नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। सिर्फ मस्त रहने से काम नहीं चलेगा, स्वस्थ और मस्त रहने से काम नहीं चलेगा, और रहना जरूरी है। मस्त भी रहो, क्योंकि ऐसा है कि नौकरी सब कुछ नहीं होती, नहीं मिलेगी तो 17 चीजें दुनिया में, लेकिन अपनी तरफ से 100% एफर्ट लगाओ, ताकि कभी गम ना हो कि हमने कोशिश नहीं करी। कम से कम तुम्हें सुकून तो मिलेगा कि हमने कोशिश करी थी, शायद किस्मत में ना रही हो। तो इन्हीं सब बातों के साथ शुरू करते हैं आज की ये हमारी परसेंटेज की 5वीं क्लास है। और ऐसा नहीं है कि मतलब परसेंटेज पे 5-10 क्लासें बनाना कोई मतलब गलत है या नहीं है, लेकिन क्या है कि आप लोग बड़ी क्लासें नहीं देख रहे हो, वरना ये है कि हम इसको 4 या 5 क्लास में निपटा देते हैं 1 घंटे की क्लास लेके। लेकिन 5 या 6 क्वेश्चन हो रहे हैं एक दिन में, फिर क्वेश्चन बच रहे हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन अलग अलग उस पे है। कल हमने यही परसेंटेज चेंज कराया था, लेकिन अब जब सिलेंडर आया है तो सिलेंडर में थोड़ा कुछ और अलग है। कुछ भी अलग नहीं है तो फॉर्मूला तो अलग है, और बहुत से बच्चों को तो वहीं जैसे अलग चीज देख ली वहीं पे डर जाते हैं। पहले स्क्वायर कर लिया, भाई हमने रेक्टेंगल कर लिया, अभी सिलेंडर कहाँ से आ गया, तो सर ने पढ़ाया ही नहीं। तो आज हम लेके आ गए सिलेंडर के ऊपर परसेंटेज का क्वेश्चन। और अब इसी के साथ मैं आपको थोड़ा बेसिक पहले सिलेंडर के बारे में बता ही देता हूँ कि हाँ, सिलेंडर में कुछ ट्रिकें हैं जो सिलेंडर के एरिया को जिससे आप निकाल सकते हो। और ये ट्रिक मैंने किसी टीचर से नहीं सीखी है, ये ट्रिक मैंने सीखी है अपने किसी सहपाठी से, जिनका नाम शायद हाँ सार्थक सैनी हरिद्वार से, उनसे हमने ये ट्रिक सीखी थी। और उन्होंने शायद बीटेक करा था, अभी फिलहाल वो तैयारी कर ही रहे हैं किन्हीं कारणों की वजह से। तो बताते हैं हम आपको ट्रिक है कि क्या है, सिलेंडर का एरिया कैसे निकालते हैं, या सिलेंडर के जो फॉर्मूले है उनको कैसे डेराइव किया जाता है। सबसे पहले सिलेंडर बनता कैसे है, एक गोला, उसके बाद ये डंडा। सिलेंडर तो आप सबने देखा ही होगा घर पे, ऐसा ही एग्जैक्ट नहीं होता, लेकिन शेप यही होती है सिलेंडर की। ठीक है, ये समझ लो चावल की टंकी, पानी की टंकी जो स्टील वाली होती है। तो दोस्तों अब इसके फॉर्मूले कैसे निकलते हैं, ये क्या है इसका बेस, इसको क्या कहा जाता है बेस, और ये होती है इसकी हाइट। ठीक है, ये होती है इसकी हाइट, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं, कैपिटल एस से करते हैं या स्मॉल एस से करते हैं, फर्क नहीं पड़ता। वो डिपेंड करता है कि आपका मन क्या है और आप किस तरीके से यूज कर रहे हैं। तो अब हम इसमें से आपको फॉर्मूला निकालना सिखाते हैं। सबसे पहले आता है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या मतलब होता है कि सिर्फ ये वाला बाहर बाहर का एरिया, जैसे ये है तो इसका कर्व सरफेस एरिया कौन सा होगा, ये साइड, ये साइड, ये साइड और पीछे वाली साइड। ऊपर और नीचे की साइड कर्व सरफेस एरिया में नहीं आती, वो किसमें आती है, टोटल सरफेस एरिया में। तो अभी बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, सिलेंडर कैसा होता है, ये तो गोला ही बन गया, सिलेंडर इस शेप में होता है। ठीक है, और इसके ऊपर ऐसे ऐसे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, मतलब कुल मिला के वो इसी शेप में होता है, ऊपर ऊपर तक पूरा। अगर इसमें डंडा खींच दिया जाए तो सिलेंडर ही निक बनता है बाद में। ठीक है, तो ये होता है। तो इसको कैसे, मतलब गोले पे गोला, गोले पे गोला, गोले पे गोला अगर रखा जाए तो सिलेंडर की शेप ले लेता है। आपने ये एग्जांपल देखा होगा कहीं वाटर पार्क वगैरह गए होंगे, जहाँ पे नहाने वगैरह जाते हैं, वहाँ टाइल देखे होंगे आपने एक के ऊपर एक रखे हुए, तो सिलेंडर की शेप में आ जाते हैं। तो सिलेंडर क्या होता है, गोले पे गोला। तो हम क्या करेंगे, गोले का सरफेस एरिया निकालेंगे, जो मतलब बाहर का, उसको सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। वो क्या होती है, 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर। अब इसमें देखिए, अगर आप 2 पाई आर, उसकी जो मतलब हाइट है 2 पाई आर की, वो 1 सेंटीमीटर है तो कुछ अलग आएगा, 2 सेंटीमीटर तो कुछ अलग आएगा। तो अब हम मान के चलते चलो 1-1 सेंटीमीटर का हमने, ये 5 है इसकी हाइट। ठीक है, इसकी हाइट 5 है, तो हम 1-1 सेंटीमीटर मान के चलते हैं। 1 सेंटीमीटर के हमने सर्कल ले लिए, एक के ऊपर एक रख दिए, तो कितने सर्कल आएंगे, 5 सर्कल। तो अगर हमने इसका ये टीएस से निकालना है तो उसमें क्या होगा, सर्कल में हाइट से मल्टीप्लाई। हाइट से मल्टीप्लाई कैसे होगी, इसका मतलब क्या है कि वो जितनी उसकी हाइट है उतने सर्कल हमने रखे हैं, 1-1 सेंटीमीटर 1-1 मीटर के हमने उतने सर्कल रखे हैं जितनी उसकी हाइट है। ये तो है किसका निकालने का, सीएसए, जिसको क्या कहा जाता है, कर्व सरफेस एरिया। अब बात करते हैं टीएसए की। टीएसए में क्या होगा, टीएसए में ऊपर और नीचे का एरिया जुड़ जाएगा। ठीक है, अब ये तो सेम रहेगा 2 पाई आर एच। अब इसमें क्या होगा, सिलेंडर है, ये तो सिलेंडर शेप में है नहीं, हमारे पास यहाँ पे तेल की बोतल है, ये कौन सा है, ये आंवला हेयर ऑयल, ये भी सर्कुलर शेप में है नहीं, लेकिन आप इसको इमेजिन कर सकते हैं इससे, या चलिए छोड़िए इसको रहने देते हैं। हमारे पास आ गया मार्कर। मार्कर किसमें है, सिलेंडर की फॉर्म में है। ठीक है, तो इसका जो नीचे का एरिया है, ये वाला चीज और ये वाला चीज, ये पूरा
ऐड होगा, इसका क्या ऐड होगा, एरिया। ऊपर ऊपर जाते हो तो ये इसके सरफेस एरिया, ये गोल 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 घूम घूम के ऊपर पहुंचा है, तो ये तो इसका सरफेस एरिया में आ जाएगा। नीचे और ऊपर का जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, एरिया। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, और इसकी पूरे की क्या होगी, नीचे और ऊपर बराबर होता है, तो इसकी जो रेडियस होती है वो बराबर रहती है। तो ऊपर और नीचे का एरिया क्या हो जाएगा, 2, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर क्या होता है, सर्कल का एरिया। और इसमें कॉमन ले लेते हैं, अगर मतलब फॉर्मूला बनाना है तो फॉर्मूला कैसे डेराइव होता है, 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया, क्योंकि यहाँ भी आर है, वहां पे 2 आर है, 2 पाई आर। अब क्या बचा मेरे बच्चों, h प्लस आर। ये क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, 2 पाई आर h प्लस आर, क्योंकि इसमें ऊपर और नीचे का ऐड करते हैं। अब आ जाते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ये ट्रिक, ये मतलब कॉन्सेप्ट एक तरीके से तो मतलब याद हो जाए आपको इसी क्लास में, तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ आपको। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मतलब निकालते कैसे, होता क्या है ये तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन याद कैसे रखते हैं या निकालते कैसे, आप पेपर में भूल गए तो कैसे आप उसको खुद ही कैसे याद कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में क्या होगा, बेस का एरिया, वॉल्यूम में क्या आता है, पूरा अंदर तक का आता है, इसके अंदर वॉल्यूम मतलब इसके अंदर कितना आएगा, जैसे ये है तो इसके अंदर कितना इंक आ सकती है, तो वॉल्यूम निकालने क्या होगा, जो नीचे का एरिया उतना उतना ही वो भरेगा अंदर अंदर तक। तो नीचे का एरिया क्या होता है, 2 नहीं होता, क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर, ये होता है सर्कल का एरिया। अब वैसा ही वैसा एक सर्कल, वैसा उसका एक एरिया, फिर एक सर्कल और एक सर्कल और एक सर्कल और एक सर्कल, जितने सर्कल उसमें आ रहे हो सिलेंडर के अंदर, जितने आप गोले खींच सकते हो, उतने गोले में जितनी हाइट है वो पूरी मल्टीप्लाई कर दो, इससे क्या निकल जाएगा आपका, पाई आर स्क्वायर एच, जो कि क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और इसी में फिर एक और चीज, वो कोन आ जाती है। कोन में क्या करते हैं, कोन बनता कैसे, ऐसे बनता है कोन। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये भी अपने आप में एक कोन बनता है, पूरा कोन का एरिया लेता है, ये भी कोन का एरिया, ये भी कोन का एरिया। तो कोन के एरिया में क्या आ जाता है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या आ जाता है, 1/3। सर्कल का क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत से उसमें आपको परसेंटेज में फर्क आ जाए, पूछेंगे कि अगर सिलेंडर का एरिया ये है, उसमें से एक कोन काटा गया है, तो कितने परसेंट का एरिया का नुकसान हुआ है, मतलब कितने परसेंट वॉल्यूम का नुकसान हुआ, कितने परसेंट वेट का नुकसान हुआ। सिलेंडर का वेट पूछा, वेट और वॉल्यूम एक जैसा ही रहता है, क्योंकि वॉल्यूम जितना सिलेंडर पूरा है उतना ही उसका वो वॉल्यूम और वेट बराबर आता है। क्योंकि अब यहाँ पे सिलेंडर ऐसा नहीं मानते जो हम गैस वाला समझते, खोखला सिलेंडर। यहाँ सिलेंडर का मतलब ये समझ सकते हो आप, एक लकड़ी है वो पूरी गोलाकार, या खंबा हो गया बिल्डिंग का, वो सिलेंडर, वैसी चीज सिलेंडर की शेप में आती है। यहाँ सिलेंडर का मतलब है शेप से। तो दोस्तों उसमें क्या पूछ सकते हैं आपको, कि अगर उसमें से एक कोण का वो वैसा ही सेम एक उसमें क्या है, ये कोण निकाला गया है, तो उसमें क्या क्या नुकसान होगा, कितने एरिया का नुकसान होगा, या कितना परसेंट, दोनों का रेशो पूछ सकते हैं। तो वो सब आगे हम आपको बताते रहेंगे, फिलहाल इतना आप याद रखेंगे और इसको कहीं लिख लेंगे, और या फिर दिमाग में बसा लो कि कॉन्सेप्ट क्या है। नहीं समझ आया, वीडियो को पॉज करिए, पीछे जाइए, दोबारा से देखिए, फिर से समझिए, फिर भी समझ नहीं आता तो फिर कमेंट सेक्शन में बताइए किसी और क्लास में। अभी तो हम इसको दोबारा जब आएगा, ये मेंस्ट्रुएशन वगैरह आएगा, ये चैप्टर आएगा, तो उसमें हम आपको फिर से बताएंगे। और अब आते हैं अपने मुद्दे के ऊपर। ये था कॉन्सेप्ट समझाना भी का, और पहले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट थोड़ा समझा दो तो उसमें ये रहता है, बच्चा फ्रेश होता है, उस समय उसको समझने का मन भी होता है। बाद में क्या होता है, लास्ट में सोचता है कब क्लास खत्म हो यार, अब चलते हैं। मिस कॉल भी आ रही होती है, ऊपर से मैसेज भी आ रहे होते हैं, अब समझ रहे होंगे किसके मैसेज आते हैं, तो उसको अभी साइड में रखिए, वरना ऐसा होगा कि आपकी हीरोइन कोई जो पढ़ रहा होगा उस टाइम पे, आप तो चले गए अपनी माशूका के पास, अब जो आपकी हीरोइन होगी उसको कौन ले जाएगा, गब्बर नहीं ले जाएगा, गब्बर पिक्चरों में ले जाता है, यहाँ कौन ले जाएगा, सरकारी नौकरी वाला जो पढ़ रहा होगा ना बच्चों, वो ले जाएगा सरकारी नौकरी वाला। और सरकारी नौकरी वाला का तो आपको पता ही है हिसाब किताब, फिर तो घर वाले भी जबरदस्ती भेजेंगे, जाओ बेटा डेट करो उसको, पटा लो। तो इसलिए संभल के रहो, अगर आप उससे सच्चा प्यार करते हो तो पढ़ो, रात को जागो, दिन को जागो, से बोलो बेटा तुम भी पढ़ो, कम से कम जॉब नहीं करोगी तो बच्चों को तो पढ़ा लोगी। तो यही सब चीजें है, बाकी आपकी इच्छा, जैसा आपको ठीक लगे, जाओ बाबू के पास, उसको भी थोड़ा बहुत टाइम दो, लेकिन इतना नहीं कि अपनी जिंदगी खराब कर दो। इफ हाइट ऑफ सिलेंडर इंक्रीज बाय 15% एंड रेडियस ऑफ बेस डिक्रीज बाय 10%,
अगर हाइट सिलेंडर की इंक्रीज करती है 15% और उसका रेडियस जो बेस का रेडियस है वो डिक्रीज करता है 10%, फाइंड परसेंटेज चेंज इन कर्व सरफेस एरिया। तो हम हमें पता है कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, CSA, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई r इंटू एच। अब इसमें क्या है, 2 भी कांस्टेंट है, इतना ही रहेगा, चाहे एरिया में कुछ भी हाइट बढ़े रेडियस बढ़े कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाई की वैल्यू भी वही रहेगी 3.14 या 22/7, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन चीजों को क्या करते हैं हम इग्नोर करते हैं, इस पे एरिया में फर्क ही नहीं पड़ेगा, चाहे कितना ही रेडियस बढ़ा दो, कितना ही हाइट घटा दो, कुछ भी चेंजेस ले आओ, फर्क किससे पड़ेगा, इससे और इससे। वेरिएबल क्या है, ये और ये क्या है, कांस्टेंट है। तो हम इसी को लेके चलेंगे कि वॉल्यूम V1 मतलब पहला केस, उसमें ऊपर लिख लेते हैं R, यहां लिख लेते हैं H। अब वॉल्यूम में R और S से फर्क पड़ना है, तो वॉल्यूम क्या है, 1/15 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। 15% इंक्रीज होने का मतलब क्या है, 15/100, जिसको हम लिख सकते हैं 3/10। ठीक है, 3/10 या 3/20, शायद 20 आएगा क्योंकि 20 पंजे 100 होता है, तो 3/20, यानी कि 20 से कितना बढ़ रहा है, 23 हो जा रहा है। तो यहाँ पे 20 होगा। और V2 में कितना हो जाएगा, 23। अब हाइट पे आते हैं, हाइट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है 10%, यानी कि 1/10, 10 से कितनी हो जाएगी, 9। पहले केस में 10 थी, सेकंड केस में कितनी हो गई, 9। तो वॉल्यूम कितना आएगा, इसको मिटा दिए, रफ चीजें ये आपने समझ ली होगी कहां से आया क्या आया, 20 × 10 200। ठीक है, और अब इसमें क्या होता है, इसमें तरीका होता है कि आप 9 से मल्टीप्लाई करके 230 को सीधा 10 से गुणा करें, क्या हो, 23 को सीधा 10 से गुणा करें, क्या हो जाएगा 230, उसमें से 23 घटाएं, 230 में 23 घटाएं, कितना बचा 207। क्योंकि मुझे पता है इतना ब्रिलियंट तो कोई नहीं होगा, आता वो 17 का टेबल नहीं आता होगा, 14 का 13 का नहीं आता होगा, तो 23 का तो कहाँ ही आता होगा। और आता भी है तो तुम जब तक 23 तक पढ़ो तब तक उससे सही तो है कि सीधा 10 से गुणा करके 23 माइनस कर दो। तो ये है। अब इसके बाद इसमें परसेंटेज चेंज पूछा हुआ है। परसेंटेज चेंज कितने का आ रहा है बच्चों, परसेंटेज चेंज आ रहा है कितने का, 7/200। कितने पे 7 का चेंज आ रहा है, 7 मतलब क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 7, कितने पे हो रहा है, 200 से, तो इंटू 100। ठीक है, 2 जीरो गायब, यानी कि 3.5% क्या हो रहा है, इंक्रीज, 3.5% इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा और मजा आ रहा होगा पढ़ने में। और आज तो शायद आपको बोर्ड भी ज्यादा अच्छा दिख रहा होगा क्योंकि हमने सामने एक लाइट लगाई है, और हो सकता है फिर भी मजा ना आए तो चारों तरफ लाइटें लगा दे पूरे कमरे में, तब तो कम से कम मजा आएगा। तो चलिए दोस्तों, इतना मैं आपको बताऊं कि आपको ना कंटेंट में प्रॉब्लम मिलेगी और अपनी तरफ से कंटेंट में कमी नहीं मिलेगी, और अपनी तरफ से हमसे जितना बेस्ट हो पाएगा। देखो स्मार्ट बोर्ड तो अभी नहीं ला सकते क्योंकि फिर ले जाना शिफ्ट करना, क्योंकि हमने परमानेंट जॉब नहीं है अभी, इसके बाद काफी ऊंचे ऊंचे सपने, हो सकता है IAS लेवल तक सपने जाएं। फिलहाल तो अभी सीरियल टारगेट है, प्राइम टारगेट, जिसमें मतलब अच्छी पोस्ट, नॉर्मल पोस्ट तो सीरियल में अभी भी मिली जाती है, पर नॉर्मल पोस्ट नहीं, काफी अच्छी पोस्ट जहाँ से मतलब थोड़ा ये है कि अगर वहाँ अटक भी जाए, उसके आगे कुछ कर ना पाए, तो कम से कम ये तो रहे कि चलो कुछ तो है अपने पास, एक ओहदा। पावर की अलग ही वैल्यू होती है दोस्तों। पैसा तो देखो, अगर तुम MTS भी लगते हो ना, तब भी तुम जब तक रिटायर होंगे तब तक तुम 60-70 हजार सैलरी लोगे, और जब तक कि तुम रिटायर होंगे तब तक तो वो सैलरी 1.5 लाख पार होगी, क्योंकि उस टाइम तक पता नहीं क्या क्या अभी 24 में अलग अलग वो इंक्रीमेंट लगने वाले हैं और बहुत कुछ। तो जब तक तुम ज्वाइन करोगे तब तक 60-70 तो तुम्हारी ज्वाइनिंग की होगी, और जब तक छोड़ो तब तक 1.5 लाख तक पहुंच जाएगी तुम्हारी सैलरी। लेकिन एक पावर का अलग ही सुकून होता है, पावर में जो मजा है ना वो पैसे में नहीं है। चलो दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे दूसरे सवाल की तरफ। तो दोस्तों, ये हमारा आज का दूसरा सवाल, और ऐसे ही मैंने पहले भी आपको कराया, लेकिन ये कुछ अलग है। मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसे सवाल आएंगे, जैसे ही कुछ अलग कॉन्सेप्ट आएगा जो आपको मैंने नहीं करा रखा, और कुछ अलग तरीके से उसको करना पड़ेगा। और ये सवाल शायद इस टाइप में ये आखिरी सवाल हो, क्योंकि अब हम चैप्टर को क्लोजअप की तरफ बढ़ा रहे हैं। अभी तक चैप्टर को हम
ऊपर चढ़ाते हैं, एक तरीके से ग्राफ ऐसे जाता है। तो अब चैप्टर ऊपर की तरफ, यहाँ तो टॉप लेवल पे पहुंच चुका है। अब जब ये नीचे को आएगा तो नीचे का मतलब ये नहीं कि अब आसान होगा, नीचे की तरफ अब ये था इधर हम बना रहे थे आप लोगों का बेस, यहाँ बेस बन रहा था। अब जब इधर को हम नीचे चलेंगे तो बेस तो आपका बना हुआ है। अब इस तरफ इस स्लोप में क्या आएंगे क्वेश्चन लेवल वाले, जिनका लेवल थोड़ा हाई होगा और आपको समझने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा और मुझे भी समझ जाने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, मशक्कत जिसे हिंदी में कहा जाता है। तो पहले इस सवाल को करते हैं। अ रिडक्शन ऑफ 20% in the price of sugar enables a purchase to obtain 4 kg more for rupees 160. The original price of sugar per kg is। जो लोग कर सकते हैं वो लोग पहले खुद ट्राई करें, उसके बाद आगे अगर नहीं होता है तो फिर वीडियो देखें और अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, इसका मतलब आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में चल रही है। तो रिडक्शन ऑफ 20% मतलब क्या है कि 20% की कमी आ रही है प्राइस में, किसके शुगर में, चीनी सस्ती हो गई। तो फिर क्या हो रहा है कि जो जिस पैसे में आप मतलब 160 में आप पहले जो खरीद रहे थे उसमें आपको 4 केजी एक्स्ट्रा खरीदने को मिल रहा है। तो हमें बताना है कि ओरिजिनल प्राइस क्या रही होगी शुगर की पर केजी। तो बढ़ते हैं आगे, इसको कैसे करना है, हम पकड़ेंगे 20% को, क्योंकि 20% का क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। 20% की वैल्यू क्या बताई थी दोस्तों मैंने, 20% की वैल्यू होती है 1/5, यानी कि प्राइस क्या हो रही है 5 से 4। ठीक है, अब हम इसको कैसे करेंगे, पहले हम निकाल लेते हैं कि हम कितना खरीद रहे थे। अगर 5 है रेट तो हम 160 में कितना ले रहे थे, 160 रुपये में हमने खरीदा 5 के रेट से, कितना किलो मिल रहा है हमें 32 केजी। ठीक है, डिवाइड करना आप लोगों को आता ही होगा। फिर अगर 160 में हम 4 रुपए के हिसाब से, क्योंकि रेट घट चुका है, तो हमें कितना केजी मिलेगा 40 केजी। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ तक नो डाउट। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमारे हिसाब से क्वेश्चन में कितना केजी एक्स्ट्रा खरीद रहे हैं हम लोग 8 केजी, जबकि सवाल क्या कह रहा है कि आप लोगों ने कितना एक्स्ट्रा खरीदा है 4 केजी। तो उनका 1 केजी जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल 1 केजी और क्वेश्चन में वो वैल्यू कितनी आई है 2 केजी। ठीक है, तो इसका मतलब हमने एक्स्ट्रा ले लिया, हमने डबल ले लिया है। तो अगर हमने डबल ले लिया है तो ओरिजिनली कितने केजी खरीदा होगा 32 का हाफ, यानी कि 16 केजी, क्योंकि 1 किलो 2 किलो के बराबर है हमारे हिसाब से। तो यहाँ पे 32 केजी था तो ओरिजिनली कितना केजी खरीदा होगा 16 केजी। ठीक है, अब हम 16 केजी खरीद रहे हैं, पूछ क्या रहा है ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर। ओरिजिनली हम 16 केजी खरीद रहे हैं लेकिन रेट तो सेम ही है, पैसा वही है। तो यानी कि 160 में अगर हम 16 केजी खरीद रहे हैं तो कितने रुपए का बैठेगा 1 किलो 10 रुपीज का। कितना का बैठेगा 10 रुपीज का। यहाँ पे हम रुपीज का इंडियन साइन बना देते हैं। 10 रुपीज का क्या आएगा, ओरिजिनल प्राइस क्या था 10 रुपीज। अगर ये पूछता है कि बाद में डिक्रीज होके प्राइस कितना हो गया, तो यहाँ पे 40 केजी लिया है, जबकि क्वेश्चन के हिसाब से उसका हाफ हो जाना चाहिए। तो यानी कि कितना आ जाएगा 20 केजी। ठीक है, ये पूछा नहीं है पर हम निकालना में आना चाहिए। तो 20 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 8 रुपीज, यानी कि डिक्रीज होके कितना हुआ है 8 रुपीज। ठीक है दोस्तों, और इसी को भी परसेंटेज से भी निकाल सकते थे कि मतलब 5 बराबर 10 है तो 4 बराबर 8, ऐसे भी निकाल सकते थे, ऐसे भी निकाल सकते थे, हर तरीके से कर सकते क्वेश्चन को। मैंने आपको बताया था कि हमें डर नहीं होना चाहिए गुमराही का, क्योंकि हर रास्ता कहाँ जाना चाहिए आंसर की तरफ। तो उससे आपको फिर डर नहीं लगेगा। अगर आपको सारे मेथड पता है, सारे रास्ते पता है, तो आप मंजिल तक पहुंच ही जाओगे और मंजिल काफी सुहानी होती है। चलो इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, ज्यादा टाइम ना लेते, क्योंकि हमने शुरू में कॉन्सेप्ट समझने में जो सिलेंडर वाला कॉन्सेप्ट था उसमें टाइम काफी वेस्ट कर दिया है। तो हम आज ज्यादा बातें नहीं करेंगे, आज हम सीधा सवालों की तरफ बढ़ेंगे। तो अब चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तो दोस्तों ये हमारा आज का तीसरा सवाल, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी क्वेश्चनों का लेवल भी बढ़ेगा, क्योंकि अब आप लोगों के कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो चुके हैं। तो ट्राई करिए एक बार इस सवाल को, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, और नहीं हो पाता है तो हम है ही बैठे हुए, आप लोग टेंशन ना लें, हम इसको समझाएंगे भी और कराएंगे भी। तो हो सकता है शायद हो गया होगा, जिनसे होना होगा, जिनसे नहीं हो रहा है वो तो वीडियो देखें। A crate of fruits contains one spoiled fruit.
for every 25 fruits. 60% of the spoiled fruits were sold. If the seller had sold 48 spoiled fruits, then the number of fruits in the crate were. एक क्रेट मतलब एक क्रेट में फ्रूट्स है कितने, जितने भी है हमें नहीं पता है कितने फ्रूट है, उसमें से क्या कह रहा है वो कंडीशन दी है कि एक स्पॉइल्ड फ्रूट है फॉर एवरी 25 फ्रूट। अगर 25 फ्रूट्स है तो उसमें से एक क्या है स्पॉइल्ड फ्रूट्स है। अब वो सेकंड कंडीशन बता रहा है कि 60% ऑफ द स्पॉइल्ड फ्रूट्स मतलब 60% जो खराब फ्रूट्स है उन्हें बेचा गया। अब तीसरी कंडीशन, इफ द सेलर हैड सोल्ड 48 स्पॉइल्ड फ्रूट्स, अगर सेलर ने 48 खराब फ्रूट मतलब सड़े हुए फ्रूट बेचे हैं जो कि बेचते भी है सब्जी वाले, देन द नंबर ऑफ फ्रूट्स इन द क्रेट वर, तो क्रेट में कितने फ्रूट्स है, टोटल फ्रूट की बात कर रहा है ये। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले प्रतिशत हमें दिख रहा है परसेंट, तो सबसे पहले परसेंट को ही उठाएंगे 60%। 60% की वैल्यू क्या होती है 3/5, क्या होती है बच्चों 3/5। तो हमें किसकी वैल्यू दी गई है 60% की, 60% यानी कि 3 की वैल्यू दी गई है। 3 की वैल्यू कितनी दी गई है 48, यानी कि 1 की वैल्यू क्या होगी 1 बराबर 16। अब हमें टोटल खराब फ्रूट्स निकालने, टोटल खराब फ्रूट्स कौन से, ये इतने तो बेचे गए हैं, टोटल कितने थे 5। अब 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 पंजे 80, यानी कि 80 फ्रूट्स। 80 फ्रूट्स क्या है खराब है। तो अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो ही गया है। अब वो क्या कह रहा है कि हर 25 फ्रूट में क्या होता है एक स्पॉइल्ड होता है। हमें फर्क नहीं पड़ता कोई स्पॉइल्ड है क्या है, हमें सिर्फ इतना पता है कि अगर 80 फ्रूट बेचे गए हैं मतलब 80 फ्रूट टोटल खराब है, बेचे तो कितने गए 48 ही बेचे गए, तो अगर 80 फ्रूट टोटल खराब है तो टोटल क्रेट में कितने होंगे, टोटल फ्रूट्स कितने होंगे 80 गुणा 25 से गुणा क्यों करी गई है, क्योंकि 25 फ्रूट्स में से एक खराब है, यानी कि अगर 25 फ्रूट्स में एक खराब है यानी कि 1 गुणा 25, टोटल कितने 25। अगर 2 खराब है तो 2 गुणा 25, 2 गुणा 25 यानी कि 50। तो जितने पेयर होंगे उतना ही वो मल्टीप्लाई कर करके बढ़ता रहेगा। तो हम लोगों ने इतना ना करके सीधा क्या करेंगे 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 25 हटे कितना होता है बच्चों 200 और 1 0 बढ़ा देंगे, यानी कि टोटल कितने थे 2000 फ्रूट्स थे उसमें क्रेट में, 2000 फ्रूट्स की क्रेट थी और उसमें से उन्होंने मतलब 60% खराब फ्रूट बेचे, वो सब मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगर समझ नहीं आया तो एक बार दोबारा देखिए वीडियो को, दोबारा समझे। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरे मेथड समझाने के अच्छे लग रहे होंगे। काफ़ी स्लो पढ़ा रहा हूँ मैं अपने हिसाब से और कोशिश कर रहा हूँ कि जो नए विद्यार्थी हैं जो अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं उनको समझ में आए, क्योंकि जो तो अपने चीते हैं वो तो समझ ही जाएंगे, उनके लिए तो उनमें से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो इसमें से 90% क्वेश्चन को खुद ही सॉल्व कर रहे होंगे। 10% ऐसा होता है कि कभी भूल जाते हैं या कॉन्सेप्ट याद नहीं आता तो नहीं कर पा रहे, उनके लिए रिवीजन करने का अच्छा मौका है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे चौथे सवाल की तरफ। तो दोस्तों ये आज का चौथा सवाल, और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन ए सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर, शुगर क्या है 10% और 30 लीटर ऑफ वाटर एवोपरेट, वाटर क्या हो रहा है एवोपरेट हो रहा है, और देन परसेंट ऑफ शुगर बिकम 40%, फाइंड इनिशियल सॉल्यूशन। तो हम पहले इसको देखते हैं कि ये सॉल्यूशन किससे बना है, शुगर प्लस वाटर से। शुगर और वाटर मिला के सॉल्यूशन बना है। शुगर कितना है 10%, तो वाटर कितना हो जाएगा 90%। अब 30 लीटर वाटर जब एवोपरेट होगा तो शुगर कितना बचेगा, शुगर मतलब बचेगा नहीं, शुगर तो उतना ही रहेगा लेकिन शुगर की वैल्यू क्या हो जाएगी 40%, और पानी कितना बचेगा फिर 60% सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे एक चीज देखी जाती है, जैसे नमक चीनी का मिश्रण होता है, सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है मिश्रण कहा जाता है, या मिक्सचर कुछ भी कहते हैं उसे मिश्रण ही कहते हैं। तो जो इनका मिश्रण घोल वगैरह कहते हैं, नमक चीनी हो गया, मतलब नमक और पानी या चीनी और पानी का जो मिश्रण होता है उसमें ऐसा होता है कि जब उसको एवोपरेट मतलब गर्म करते हैं या वो गर्म होता है या सूखता है उबलता है तो जो पानी है वो तो उड़ जाता है, लेकिन जो नमक और चीनी वो क्या रहता है कांस्टेंट रहता है, वो नहीं बदलता।
तो भैया नहीं बदलता तो क्या होगा, इन दोनों की वैल्यू बराबर होगी। अब या तो इसको 40 बना ले या इसको 10 बना ले। तो सीधी सी बात है कि ऊपर वाले को 40 बनाना ज़्यादा आसान, ऊपर वाले को 40 बना लेते हैं इंटू 4, इसकी इंटू भी किससे होगी, 4 से। तो ये हो जाएगा 40%, 40% बराबर ये कितना हो जाएगा 360। ठीक है दोस्तों, अब इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, 300 का डिफरेंस कितने का आ रहा है, 300 का। और जबकि क्वेश्चन के हिसाब से कितना जा रहा है 30 लीटर। तो यहां से कितने की, मतलब 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा 1, यानी कि जो हमारे हिसाब से 10 वैल्यू है उसकी क्वेश्चन के हिसाब से कितनी वैल्यू आ रही है 1 लीटर। तो दोस्तों 10 बराबर 1। अब इसके बाद हमारे पास टोटल सॉल्यूशन कितना बन गया, अब मल्टीप्लाई करके ये हो गया 40 और ये कितना हो गया 360। अब 360 प्लस 40 कितना होता है 400। तो 10 की वैल्यू 1 है तो 400 की वैल्यू कितनी होगी 40 लीटर, और वो सॉल्यूशन कितना है 40 लीटर का। तो 40 लीटर के सॉल्यूशन में क्या होता है कि अगर 10% शुगर है तो, और वाटर कितना है यानी कि 10% यानी कि 4 होगा, ये 36 होगा। और फिर अगर वो पानी को हम उबाल देते हैं, ठीक है, तो पानी उबलने के बाद जब 30 लीटर पानी उबल जाएगा तो ये कितना बचेगा 6। तो इधर कितनी हो जाएगी वैल्यू सेम रहेगी वही 4, लेकिन परसेंटेज में बदलाव आ जाएगा, ये 4 बचेगा और ये 6 बचेगा, और वही चीज वो आ रही है। तो समझ गए होंगे कि ये कैसे हुआ ये क्वेश्चन, और थोड़े ये ट्रिकी क्वेश्चन है तो इसमें दिमाग आपको लगाना पड़ेगा खुद का भी, और समझ ना आए तो वीडियो को बार बार वॉच करें, एक बार 2 बारी में समझ आ जाएगा, जिनका जैसा दिमाग होगा क्लिक कर जाता है 2 बार समझने में। तो बढ़ते हैं आगे आज के आखिरी सवाल की तरफ। तो दोस्तों ये हमारा आज का आखिरी सवाल, और ये सवाल अगर आप लोग कर लोगे तो हम समझेंगे कि आपका सिलेक्शन 90% हो चुका है सीजीएल में, अगर आप इसे खुद से कर सकते हो। तो एक बार ट्राई करिए, अगर होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर हम है ही सिलेक्शन कराने के लिए। 90% गारंटी हम भी लेते हैं, 99% लेते हैं अगर तुम थोड़ी मेहनत करो, और तुम ना करो तो हम 50% भी गारंटी नहीं देंगे। अब देखिए सवाल, फ्रेश फ्रूट कंटेन 68% वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन 20% वाटर, हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट। इस सवाल में क्या होता है कि आप लोगों ने, एग्जांपल देता हूं मैं आपको, आपने देखा होगा किशमिश खाई है आपने बचपन में, सब नहीं खाई होगी, चुरा चुरा के भी खाई होगी, पहले तो थोड़ी थोड़ी मम्मी ने दी होगी, फिर खुद भी ठूसी होगी जबरदस्ती फ्रिज में जाके चुराई होगी, अंगूर भी खाए होंगे चुरा चुरा के। तो दोस्तों उसी के ऊपर बात है कि अंगूर में आपने देखा होगा पानी ज्यादा होता है, लेकिन जब अंगूर इतना बड़ा होता है, मान लो इतना बड़ा ये अंगूर, लेकिन जब उसका ड्राई फ्रूट बनता है तो इतना इतना सा बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि उसके अंदर से पानी सुखा देते हैं या सूख जाता है। तो वैसे ही होते हैं बहुत सारे और भी ड्राई फ्रूट होते हैं, वाटरमेलन होता है, उसको कुछ टाइम के लिए रख दो तो उसमें से पानी सूख जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो फ्रेश फ्रूट है उसमें 68% वाटर है और ड्राई फ्रूट में 20% वाटर है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो 100 kg ड्राई फ्रूट, 100 kg जो फ्रेश फ्रूट है उसमें से ड्राई फ्रूट कितने निकलेंगे और उसके ड्राई फ्रूट बनाएंगे, उसके पानी को सुखाया जाएगा। तो हम कंडीशन लेके चलते हैं, पहला क्या है 68% वाटर है, वाटर को इग्नोर करो, जो सेम चीज रहती है वो क्या रहता है फ्रूट, जो उसका माल मसाला रहता है, जैसे गुद्दा जिसे कहा जाता है, सोल कहा जाता है। तो यहाँ पे 68 मतलब कितना होगा वो गुद्दा 32%, जो उसमें, क्योंकि 38% के बाद बाकी तो पानी है और पानी वेरिएबल है, एक जैसा क्या रहेगा जो उसका मेन पार्ट है, तो वो क्या है 32%। अब 32% कितने का, अब 100 kg है उसमें भी वो कितना होगा 32% ही होगा, 1000 kg है तब भी उसमें जो मेन पार्ट है वो 32 kg रहेगा, 68% वाटर रहेगा, तो यानी कि 100 kg। ठीक है दोस्तों, अब ये किसके बराबर होगा, हमसे वो पूछ रहा है कि उसमें से कितने ड्राई फ्रूट निकलेंगे। अब ड्राई फ्रूट में हम देखते हैं कि ड्राई फ्रूट में माल कितना है, माल, क्योंकि माल जो होगा वो इसके बराबर ही होगा, यहाँ भी उतना ही रहेगा वहां भी उतना ही रहेगा, सूखता क्या है पानी, तो उसमें 20% वाटर है यानी कि 80% उसमें क्या रहेगा माल मसाला, यहाँ 32% है वहां कितना रहेगा 80%। अब यहाँ पे हम एक चीज ले आते हैं जिसको देख के आपकी आंखों में आंसू ना आए तो फायदा नहीं है ऐसे प्यार का, वो है हमारा प्यारी एक्स हमारी आ चुकी है
तो अब इस एक्स से ये क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, मार मार के, कूट कूट के, क्योंकि धोखा देके गई है, प्यार तो बिल्कुल नहीं करना इससे। तो दोस्तों कोशिश करूंगा कि एक्स को ना लाऊं, आपको ना रुलाऊं, पर फिर भी जहां जरूरत होगी वहां पे एक्स को लाना पड़ेगा, और खासकर क्वेश्चन के आखिरी में, ताकि आप चैन से ना सो पाए और पढ़ाई करें। फिर उसके बाद गाना चलेगा, कर हर मैदान फतेह वो बंदिया, हर मैदान फतेह। इससे ज्यादा नहीं गाऊंगा, कॉपीराइट ना आ जाए। तो दोस्तों 32% और 80%, परसेंट से परसेंट गायब, क्योंकि परसेंट को हटाएंगे तो अपन में 100 होगा, 100 कट जाएगा, तो परसेंट ही गायब कर दिया हमने। अब 32 है, 8 से कटेगा 4 टाइम्स, 80 है 10 टाइम्स, ठीक है, 0 से 0 गायब। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 40 kg। तो अगर हम 100 kg फ्रेश फ्रूट लेते हैं, मतलब 100 kg हमने अंगूर लिए, और उससे हम अगर ड्राई फ्रूट बनाने, किशमिश बनाने की कोशिश करते हैं, तो कितना बनेगा, 40 kg। और या फिर अगर 100 kg हमारे पास वाटरमेलन है, उसको हमने रख दिया कुछ दिन के लिए, 8-10 दिन के लिए, तो उसके बाद क्या होगा कि वो पानी उसमें से कुछ सूखेगा, तो जो बचेगा वाटरमेलन, जब वो पिचक जाएगा, ऐसे सूख सा जाएगा, तो वो कितना बचेगा, 40 किलो का, क्योंकि उसमें से पानी सूख जाएगा। ये बहुत सी जगह अप्लाई होगा। और दोस्तों अब आखिरी में, जैसा कि हम रिक्वेस्ट कर ही रहे हैं आपसे, चैनल को सब्सक्राइब करें, कम से कम 100 सब्सक्राइबर तक तो पहुंचा ही दीजिए, इतने तो कर ही दीजिए। हम भी कर ही रहे हैं मेहनत, आप भी करिए, थोड़ा शेयर करिए अपने अच्छे दोस्तों के साथ, जिनमें आप चाहते हैं आगे बढ़ना, कि वो पढ़े लिखें, क्योंकि कंटेंट तो आप देख ही रहे होंगे कि कंटेंट में कोई कमी है नहीं, और हमारी कोशिशों में भी कोई कमी नहीं है, हमारे समझाने में भी कोई कमी नहीं है। तो कमी है सिर्फ एक कि आप लोग अच्छे से सपोर्ट नहीं कर रहे हो। तो वीडियोस को देखें और चैनल को थोड़ा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्यार दें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम आपका साथ ना छोड़ें। तो इन्हीं सब बातों के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। और अगली क्लास हम कोशिश करेंगे परसेंटेज की आखिरी क्लास हो, और उसमें कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन ऐसे ही, जिसमें कुछ भी हो सकता है, और हार्ड क्वेश्चन थोड़े जो इससे और लेवल ऊपर उठेंगे, वैसे क्वेश्चन होंगे। तो इन्हीं बातों के साथ अब विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि।